तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ, है ना। ये डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इट इज गिवन बाय इक्वल टू रूट अंडर, ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो, यही हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, अगर दो पॉइंट दिए हैं, मान लो कि एक P दिया है, मान लो ये है 2 3, और एक Q है, मान लो ये है -3 5, है ना। तो बस हम लोगों को ये वाले को x1 और इसको y1 मान लेना है, इसको x2 और इसको y2 मान लेना है ना। तो क्या हो गया, रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, है ना। ये बता देगा तुम्हें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q। समझ गए ये चीज, इसमें हम्म। कोई डाउट नहीं। नहीं? ओके, तो इस पे आप कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है, जिस टाइप के आते हैं थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। इफ पॉइंट्स ए, ए में क्या है 4 and 3, एक्स और वाई का वैल्यू दे दिया है ना, एंड बी, बी दे दिया x and 5, ठीक है। आर, हम्म। आर ऑन द सर्कल, आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ, ओ क्या है 2 and 3, ठीक है। फाइंड एक्स, हम्म। कैन यू, हाँ हाँ, कर लेंगे। बताओ कैसे करोगे। तो पहले एक सर्कल बनाइए। ओके, बना दिया। हाँ, सेंटर इज ओ 2 3, तो इसमें आप दो रेडियस बनाइए, एक से ओ बी और एक ओ ए बना दीजिए। ओ ए एंड ओ बी, ठीक है। हम्म। अब जो ओ ए होगा वो ओ बी के इक्वल होगा क्योंकि वो रेडियस है। मीन्स हम लिखेंगे ओ ए इक्वल टू ओ बी, है ना। अब हाँ। अब क्या करेंगे कि हाँ, अब डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएं तो ये होगा ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, ठीक है। हम्म। अब एक मिनट, वो ए की जगह पे लिख सकते हैं 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का माइनस होल थ्री स्क्वायर, का होल ओके, स्क्वायर इक्वल टू इज इक्वल टू, एक मिनट, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो वहां पे निकला 4 + 0, तो एक फोर बार फिर इज से देख लो, कुछ गलत तो नहीं किया हो। इक्वल टू एक्स माइन इक्वेशन में फिर से क्रॉस चेक कर लो। पॉइंट, एक मिनट, 5 - 3 होगा शायद। शायद, तब तो फिर गलत ही हुआ। नहीं नहीं, 5 - 3 पक्का नहीं है ना, ही होगा। है ना। पहले ये एक्स वाले दोनों लेंगे, फिर वाई वाले दोनों लेंगे, है ना। हाँ, हाँ, तो अब क्या हो गया, तो अब 4 - 2 इसको ठीक इक्वेशन सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा, है ना। ओके, ये समझ गए। ठीक। ओके, इसको क्लियर कर रहा हूं मैं। हम्म। फाइंड ए पॉइंट ऑन हम्म। एक्स एक्सिस, हाँ। फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, विच इज
which is equidistant, which is equidistant from ए। ए पॉइंट क्या है, 2 - 5, एंड बी, बी क्या है, -2 9। कर सकते हो? हाँ हो तो जाएगा। बताओ कैसे। और इसको डिस्टेंसी फॉर्मूला लगाएंगे तो हाँ, तो इसको क्या कर सकते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएं हम्म, तो ये होगा रूट अंडर 2 - x का होल स्क्वायर ओके। प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इज इक्वल टू हम्म। रूट अंडर -2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। हाँ है ना? और शुरू में एक बार लिख देना, लेट द हाँ, लेट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बी एक्स एक्सिस एक्स 0, है ना? 0। ऐसे लिख हाँ सकते हो, ठीक। है ना? ओके। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी, ठीक है, is twice its y coordinate, is twice its y coordinate, ठीक है? If p is equidistant from, if p is equidistant from q, that is 2 - 5, and r, that is -3 at 6, and find the coordinates of p. Find coordinates of p। ये कैसे करोगे? तो इसमें तो पहले लेट, मतलब लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी पी एक्स और वाई। एक्स और वाई। हाँ, जिसमें दिया हुआ है कि जो एक्स है वो वाई के, मतलब जो एक्स है, हम्म। नहीं, जो वाई है वो एक्स का डबल है, तो टू वाई इज इक्वल टू एक्स, या वाई एक्स एक्स का इज डबल इक्वल है। टू वाई। वाई एक्स का डबल क्यों है? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी इज ट्वाइस ना, एक्स वाई का डबल है। एक्स इज ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट ना। हाँ, तो वही ना कह रहे, टू वाई इज तुमने इक्वल कहा टू कि एक्स। वाई, तुमने कहा वाई डबल है एक्स के, तो उल्टा हो गया ना। नहीं नहीं, वाई इज इक्वल टू टू, नहीं सॉरी, क्या हम भी वही कह तो कह रहे रहा हूँ हैं। ना, जो तुम सॉरी बोल रहे हो वही चीज तो वहां हाँ लिख दोगे ना। हाँ हाँ हाँ, लगता है गलती बोल दी। नहीं, एक्स इज हाँ, इक्वल टू 2 वाई। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, और, है ना, यहाँ पर 2 y और यहाँ y, है ना? ऐसे हो जाएगा, है ना? फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो खाली एक y रहेगा, जो कि मैं नहीं पता है, तो निकल जाएगा आराम से, है ना? ओके। 3 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, ये प्रूफ करना है कि इट इज, ये बताना है इट इज ट्रायंगल और नॉट। तो कैसे बताएंगे? मैं 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ए बी सी, ठीक है।
तो इज इट अ ट्रायंगल, ये कैसे बताएंगे? देखो इसमें क्या करना है, ए बी निकालो पहले, ठीक है, फिर बी सी निकालो, ठीक है, और फिर ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल आता है, ठीक है, यानी कि ये ट्रायंगल नहीं है। अगर एक लाइन लो यहाँ पे, ए बी और सी, एंड ए बी प्लस बी सी करने से अगर ए सी के इक्वल आता है ना, तो यानी कि दे आर कोलिनियर, ट्रायंगल नहीं बना सकता। क्योंकि हाँ। जब भी तुम ट्रायंगल में दो साइड्स को सम करोगे तो दैट इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, है ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू अगर हम ए सी ले आ रहे हैं, यानी कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, यानी कि ट्रायंगल नहीं बना सकता, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है ए सी के, है ना। समझ में आया लॉजिक? हाँ। तो तुमसे ये पूछ सकता है आर द थ्री पॉइंट्स कोलिनियर, या ये भी पूछ सकता है आर इज द फिगर फॉर्म बाय दिस ज्वाइनिंग दिस थ्री पॉइंट्स अ ट्रायंगल, है ना। तो किसी हम्म। ढंग से ये पूछ सकता है, नॉन कोलिनियर कुछ भी पूछ सकता है ना, कमेंट, ठीक है। हम्म। अगर तीन पॉइंट दिया है, पूछेगा इज इट अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो उसमें क्या करेंगे, तीनों साइड्स इक्वल प्रूफ करना है, तो हमें तीनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर तीनों साइड्स इक्वल आ रहे हैं तो दे आर, दैट मीन्स द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, है ना। और इक्विलैटरल का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्या करें? हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया पिछला साल पढ़े थे। भूल गए? इक्विलैटरल शायद होता है हाँ, √3 बाई, नहीं, रूट फोर ए थ्री स्क्वायर, बाई ओ, है ना। अच्छा। √3/4 a² होता है ना, उसमें ए क्या है, ए इज द मेजर ऑफ वन ऑफ वो इट साइड। साइड। तीनों साइड इक्वल नहीं हाँ। होंगे ना, तो वो उसको ए अगर लेंगे, मान लो 2 3 कुछ भी आ सकता है वो, तो ए लेंगे तो ए स्क्वायर हो गया, तो ए हम कैसे निकालेंगे, किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमारा ए हो जाएगा। हम्म। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर कर दो, बस निकल जाएगा एरिया, है ना। हम्म। हम्म। फिर ऐसा भी एक क्वेश्चन आया है ऑलरेडी सीबीएसई में ही, कि चार पॉइंट दिए हैं और इसमें शो करना है, शो दैट द फोर पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, है ना। तो रेक्टेंगल पता है ना, ए बी बी सी सी डी डी अगर आ गया तो ए बी शुड बी इक्वल टू सी ए, है ना, एंड बी सी शुड बी इक्वल टू सी ए। लास्ट में क्या बोलते हैं, ए बी सी डी डी ए। अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, है ना। नहीं समझ में हाँ। आया? अच्छे से नहीं। अगर तुम्हें चार पॉइंट्स दे दिए, ठीक है, फिगर नहीं देगा, हाँ। तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए बी सी डी, है ना। अब मैं प्रूफ करना है हाँ। रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए बी शुड बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी शुड बी इक्वल टू बी सी। अगर ये हम्म। दोनों इक्वल है और ये दोनों भी ऐसे इक्वल है ना, तब हम शो कर सकते हैं ना दैट इज द रेक्टेंगल। स्क्वायर बोलेगा हाँ। तो चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, है ना। दूसरा, अगर यहाँ पे पूछता है ये बी डी निकालो, बी डी, है ना, तो अगर हमारा सी डी आ गया और हम्म। बी सी आ गया तो हम बी डी भी निकाल सकते हैं ना, इस फॉर्मूला से, बी डी स्क्वायर इक्वल टू, है ना। ठीक। और अगर रेक्टेंगल पूछता है तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर भी प्रूव करना पड़ेगा उस टाइम, तो ये प्रूफ कर दोगे तब भी प्रूव हो जाएगा रेक्टेंगल है ना। क्योंकि अगर ये 90 डिग्री नहीं होगा हाँ। तब भी तो पॉसिबल है ना कि ये दोनों साइड अपोजिट इक्वल हो, है ना। हाँ। जैसे मान लो पैरेललोग्राम है ना, उसमें ऐसा हो सकता है ना, या ट्रेपीजियम है ना, मान लो ऐसे हम्म। ऐसे, है ना। तो हमें ये डायगोनल्स को भी देखना है कि ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं। अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो यानी कि वो रेक्टेंगल है ना। ऐसी स्क्वायर पूछ सकता है, तो बहुत सारी चीजें आ सकती है ना। हम्म। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, बाकी देखना, बाकी हम अगले टॉपिक में जाते हैं। अब इसको बाकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, ठीक है, मैंने तो थोड़ा आइडिया दे दिया, जनरल आइडिया लग ही गया होगा। हाँ। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है अभी? नहीं। हम्म। हम्म। एक लाइन है, मान लो ये ए, ये बी,
और एक पॉइंट से हमने इसको डिवाइड कर दिया। मान लो ये है सी, इक्वल पार्ट्स में नहीं किया है, ठीक है। तो मान लो कि ये एम है, ठीक है, और ये वाला मान लो कि एन है, ठीक है। हम्म तो अब हमें पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। पॉइंट सी एक्स और वाई एक्सिस में कहाँ लाई कर रहा है, मतलब इसमें एक्स का क्या कोऑर्डिनेट होगा और वाई का क्या कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। अब मान लो ये वाला क्या है, x1 y1, ठीक है। और ये बी क्या है, x2 y2, ये तो दिया रहेगा, है ना। एम और एन जो है वो एक रेशियो दिया हुआ है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है ना। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगता है, m × x2, ठीक है, प्लस n × y1, सॉरी x वाले में x ही रहेगा, mx2 प्लस हाँ n × x1, ठीक है, बाई m प्लस हम्म n। ये क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट, फिर कॉमा, है ना। उसके बाद y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो वैसे ही my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये समझ में आया, हम्म, नहीं? ये तो हाँ फॉर्मूला है, आ रटना गया पड़ेगा, है। है ना। ये सी पॉइंट है जिसका हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, है ना। और मान लो रेशियो हाँ दिया हुआ है m/n, या तुम्हें m दिया है n फाइंड करना है, या n दिया है m फाइंड करना है, बाकी सब चीज दिया हुआ है, तो तुम इजिली कर सकते हो, है ना। या बोल सकता है क्या सी इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो उसके लिए m और n की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तभी हो पाएगा ना। हाँ तो इस पे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा एक बार देख लेता हूँ, बताता हूँ, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा, इसलिए अच्छे से याद रखना है, उस समय टेंशन में भूल नहीं जाना है, ऐसा याद रखना है कि हमेशा याद रहे, है ना। ठीक है ठीक है। हम्म। ये तो लोग टेंशन में फॉर्मूला भूल जाते हैं, पहले लगता है कि तो इजी ही है ना, इसलिए इसको ध्यान रखना है। हाँ हो गया, क्लियर कर रहा हूँ। हम्म जैसे है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 6 3, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है, 6 3 एंड -4 5, ठीक है, हम्म इन द रेशियो 3:2, 3:2। ये हो गया क्या, m, और ये हो गया क्या, n, है ना। हम्म, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, m इंटू एंड ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया हमारा x2, और ये हो गया y2, है ना। तो क्या पड़ा था, m इंटू हम्म, x2 प्लस n इंटू हाँ x1 बाई m प्लस n, है ना। ये x कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 × x2 क्या है हमारा, -4, प्लस n क्या है 2, इंटू x1 क्या है 6, डिवाइडेड बाई हम्म, m प्लस n कितना हो जाएगा 5। तो -12 हाँ प्लस 6 12 हो गया ना, बाई 5 इक्वल टू कितना हो गया 0। ये हमारा आ गया x हाँ कोऑर्डिनेट, है ना। ऐसे ही y हाँ निकालेंगे, है ना। तो खाली x की जगह y लिख देंगे उसमें, तो y निकल जाएगा, और कुछ नहीं करना है ना। समझ गए, ठीक है, हाँ या कोई डाउट है अभी भी? हाँ थोड़ा सा क्या मतलब। डाउट कहाँ आ रहा है बताओ, नहीं नहीं पूछो पूछो, कुछ भी ऐसा डाउट है तो। x1 y1 x2 y2। नहीं मान नहीं ये ठीक ए है। है, बी है, ये सी है, तो हम सी का कोऑर्डिनेट x निकाल रहे हैं ना, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया। ऐसे ही जब वाई निकालेंगे, तो खाली x2 की जगह y2 लिख देंगे, x1 की जगह y1 लिख देंगे, बस बाकी सब सेम रहेगा, हाँ है ना। तो वाई फिर कोऑर्डिनेट निकल ठीक। जाएगा, है ना। हाँ ठीक है। ठीक है, क्लियर है। हाँ कर दीजिए। ओके। अब तुम्हें भी देख सकता है कि डिवाइड इट इन द रेशियो लैम्डा, तो लैम्डा निकालो, तो लैम्डा क्या है, m/n, यानी m/n का रेशियो निकालना है बस, है ना। फाइंड द रेशियो इन विच the point -3, p divides the line segment, divides the line segment joining the points, joining points, कौन कौन से पॉइंट्स,
एक है -5 एंड देन -4 एंड -2 एंड 3। ठीक है, फाइंड पी, पी का वैल्यू क्या हो। तो कैसे करोगे? ये वाला कैसे करेंगे? अच्छा, 1 मिनट हो सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी पूछ रहा है, तो इसमें पहले क्या करेंगे? जो लगाओगे तो सेक्शन फॉर्मूला ही ना। हाँ, तो क्या तो जो ए है -5 -4, हाँ, उसको आप 1 मिनट रुकिए, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, जो ए है, ए को हम लोग ले सकते हैं -5 -4। तो उसमें मतलब क्या करें? ठीक है, रेशियो हमें मान लेना है, लेट इट डिवाइड इन द रेशियो λ/1। इससे क्या होगा, हमारा एक ही वेरिएबल रह जाएगा लैम्डा, जो पता करना है। ठीक है, λ2/3 4/3 जो भी आएगा वो तुम्हारा m और n आ जाएगा, समझ में आया? अगर m और n दो ले लोगे तो दिक्कत है, फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर तुम हम्म, λ/1 ले लिए, यानी कि हमारा m क्या आ गया, m आ गया हमारा हम्म, लैम्डा, और n क्या आ गया 1। एक तरह से ये लेके चलना है। ठीक है, इसको जब फॉर्मूला में डालोगे तो 1। अपने आप लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। लैम्डा का वैल्यू मान लो 2/3 आ गया है ना, तो m/n हमारा क्या आ गया, 2/3। समझ में आया? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हाँ, तो λ/1 ले लेना है। ठीक है, मान लो वो में λ/1 में डिवाइड कर रहा है। क्या हुआ, तंग कर रही है? तो आज हाँ, दो इस टॉपिक टाइप। हो गए ना। हाँ, तो ये दो टॉपिक आज प्रैक्टिस करो, इसके बाद और है सब एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फिर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल में भी एक फॉर्मूला है ना। वो बाद में कल करें या अभी बता दूं? फॉर्मूला बस बता दीजिए, हम उसको क्वेश्चन देखेंगे ठीक है, तो प्रैक्टिस मैं इसको करके। क्लियर कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को करना, लेकिन हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो जल्दी से। 1 मिनट ले लिए। तो इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ, यहाँ पे लगेगा ट्रायंगल, इक्वल टू हाफ इनटू ब्रैकेट में। ठीक है, x1 × y2 - y3। ठीक है, प्लस, तो ये सब देखो साइक्लिक चलेगा। ठीक है, इसके बाद x1 आया तो क्या आ जाएगा, x2, है ना। y2 y3 तो क्या आ जाएगा, y3 - y1, हम्म, है ना। तो इसको रटना ज्यादा मुश्किल नहीं है। x3 हम्म, इंटू y2 y3 आ गया, y3 y1 आ गया, अब क्या आ जाएगा, y1 - y2, है ना। हाँ, तो ये फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। अब तुम्हें x1 y1 y2 y3 ये सब का वैल्यू दिया रहेगा, है ना, या फिर कुछ एक हाँ, निकालना रहेगा। अब तुम्हें प्रूव करना रहेगा कि प्रूव दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0, तो निकाल सकते हो, है ना। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स अगर टाइम मिले हाँ, देख लेना, बाकी फिर हम कल करेंगे, है ना। हम्म, ठीक है, तो 3 टॉपिक हो गए ना। ठीक, और बाकी सीबीएसई वाले सारे खत्म कर हाँ, लेना कम से कम, है ना। कल क्लास के पहले तक सीबीएसई सारे क्वेश्चन होने चाहिए, है ना, जो आ चुके हैं। ठीक है, चलो खाना खा लिए ठीक है। नहीं?